नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पूरे उत्तराखंड जीके को एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ये हमारा इस सीरीज़ का 26वां पार्ट होगा। इससे पहले के 25 पार्ट में हमने उत्तराखंड के विभिन्न टॉपिक्स को एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। ना सिर्फ कवर किया है, उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं वो सब हमने एक ही जगह पर उनको कवर किया है और सभी हमने एमसीक्यू के रूप में किया है। तो अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड का जो राजनीतिक प्रशासन है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को यहाँ पे कवर करेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। यहीं से आपसे पूछा जाता है राज्य के जो राज्यपाल रहे हैं उनके बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में पूछा जाता है। मुख्यमंत्री के अभी तक के कौन कौन रहे हैं उनके कार्यकाल के बारे में आपसे यहीं से पूछा जाता है। मंत्री परिषद और मंत्री परिषद से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं पहले कौन थे, किस अनुच्छेद के तहत उनका गठन किया जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है, वो सब आपके इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। विधानसभा और विधानसभा के सदस्यों से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। किस विधानसभा में कितनी महिलाएं जीत कर गई ये आपसे पूछा जाता है। राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों से संबंधित भी आपसे प्रश्न बनते हैं। तो ये सभी प्रश्नों का उत्तर अतिरिक्त तथ्यों के साथ, अपडेटेड डेटा के साथ आपको आज की वीडियो में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुरूप उत्तराखंड में प्रशासन की कौन सी प्रणाली लागू है? तो जो प्रणाली पूरे भारत में लागू है, संसदात्मक प्रणाली। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देश के अन्य राज्यों की भांति उत्तराखंड में शासन संचालन का विवरण भारतीय संविधान के अध्याय 6 के अंतर्गत किन अनुच्छेदों में किया गया है? जैसे पूरे देश का शासन प्रशासन चलता है उसके बारे में हमें संविधान का जो भाग 6 है इसमें बताया गया है। ठीक है, जो अध्याय 6 है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 152 से लेकर 237 तक ये राज्य प्रशासन से संबंधित हैं। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य कार्यपालिका के निम्न में से कौन प्रमुख अंग हैं? तो यहां पर आपने बताना है राज्य कार्यपालिका के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। राज्यपाल होता है, मंत्री परिषद होती है, सचिवालय होता है, कार्यकारी विभाग होता है। इनके अलावा जो महाधिवक्ता होते हैं वो भी इसका महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, राज्य कार्यपालिका में लोकसभा राज्यसभा का कोई काम नहीं है। मुख्य न्यायाधीश जो है इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के लिए राज्यपाल की व्यवस्था है? तो संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है कि एक राज्य का राज्यपाल होगा? ये कहता है आर्टिकल 153। बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स आपसे उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं। ये कॉमन है, आपको जीके में भी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन और उत्तराखंड में भी हेल्प करेगा। तो कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल की बताता है कि राज्यपाल होना चाहिए? ये बताता है आर्टिकल 153। जो राज्य की कार्यपालिकाएं शक्ति होंगी वो राज्यपाल में निहित होंगी। ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये बताता है आर्टिकल 154। ठीक है, जैसे केंद्र की जो कार्यपालिका शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति में होती हैं, इसी प्रकार राज्य की किसमें होंगी? ये आपके राज्यपाल में होती हैं। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत की जाती है। ठीक है, कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? सभी जानते हैं, राष्ट्रपति करते हैं और उन्हीं की इच्छा पर ये अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वो चाहते हैं। आमतौर पर 5 साल के लिए इनकी नियुक्ति होती है लेकिन फिक्स नहीं है। अगर बात की जाए राज्यपाल की पद अवधि के बारे में तो 156 है जो बताता है कि राज्यपाल की इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा पर ये अपने पद पर रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? ये क्वेश्चन बनता है। तो उस राज्य के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य का, किसी भी राज्य का प्रथम नागरिक भी कौन होता है? राज्यपाल होता है।
राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और अगर ये मुख्य न्यायाधीश उस समय अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो हाईकोर्ट के जो अदर वरिष्ठ जज होंगे वो शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 159। निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो राज्यपाल से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहली बात, ये 5 वर्ष के लिए होती है, वो भी फिक्स नहीं है, अगर राष्ट्रपति चाहें तो पहले भी इनको हटा सकते हैं। दूसरी बात, इनका जो कार्यकाल होता है समानता वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन जो फिक्स नहीं है, और ये राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो कब तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट है, विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को राज्यपाल किस प्रकार परिवर्तित कर सकता है? देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको राष्ट्रपति से पूछे जाने वाले लगभग 150 प्रश्न वहां पर करवाए थे। सभी प्रश्न हमने वहां पे कवर किए। वहां पर एक क्वेश्चन के फैक्ट में मैंने बोला कि जो क्षमादान की शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना, जो केवल मृत्युदंड वाला पार्ट होता है, मृत्युदंड पर निर्णय लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। बाकी की जो अदर क्षमादान की शक्तियां हैं, जिसमें प्रविलंबन आता है, लघुकरण आता है, परिहार, ये सभी राज्यपाल को भी प्राप्त हैं अनुच्छेद 161 के तहत। ठीक है, चलिए, मृत्युदंड में केवल उसमें राज्यपाल नहीं कर सकता कोई भी निर्णय, राष्ट्रपति ही निर्णय करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमने पढ़ा, अब हम धीरे धीरे मुख्यमंत्री की तरफ आ रहे हैं और फिर हम उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, संविधान का आर्टिकल 163 ये कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 163 नहीं है। 163 सिर्फ इतना कहता है कि सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री के कहने पर की जाएगी, यह कहता है आर्टिकल 164। ठीक है, फिर से समझिए, आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए, उनको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और आर्टिकल 164 ये कहता है कि राज्यपाल सबसे पहले एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उनकी सलाह पर फिर मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कहां पर हो रही है? अनुच्छेद 164 में। इसी के साथ आप अनुच्छेद 165 को भी याद रख लीजिए। राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल 165 के तहत करते हैं। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड गठन के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के पहले राज्यपाल पूछा जाता है बहुत बार, सुरजीत सिंह बरनाला, ये राज्य के पहले गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम था श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ठीक है, वर्तमान में ये उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से। इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल हैं, और ओवरऑल की बात करें तो ये उत्तराखंड की 4थे नंबर की राज्यपाल थी। अब जल्दी से मैं आपको सभी राज्यपाल और उनके कार्यकाल के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा गया है, आपसे पूछ लेता है बताइए 2009 से लेकर 2012 के बीच में उत्तराखंड का राज्यपाल कौन था। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहले राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के? सुरजीत सिंह बरनाला। वो 2000 से लेकर के नवंबर 2000 से लेकर के जनवरी 2003 तक सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। 2003 से लेकर 2007 तक सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल रहे। तीसरे राज्यपाल जो उत्तराखंड के थे उनका नाम BL जोशी था। वो 2007 से लेकर 2009 तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। जो चौथी राज्यपाल है, अभी हमने देखा पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, ये 2009 से लेकर 2012 तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही। फिर आते हैं 5वें नंबर पर डॉक्टर अजीज कुरैशी। ये 2012 से लेकर 2015 तक उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल रहे थे। फिर 6ठे नंबर पर आते हैं डॉक्टर कृष्णकांत पॉल, जिनको के पॉल के नाम से हम जानते हैं। 2015 से लेकर 2018 तक ये उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल रहे।
फिर आती हैं उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल, 7वें नंबर की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। ये 2018 से लेकर 2021 तक उत्तराखंड की 7वीं और दूसरी महिला राज्यपाल रहीं। वर्तमान में उत्तराखंड में 8वें राज्यपाल हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ये उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल हैं। सितंबर 2021 से ये अपने पद पर बने हुए हैं। ये सभी राज्यपालों के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में जरूर नोट करते हुए चलें। निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं करता है? राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, लोकसभा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है जो राज्य का होता है, अधीनस्थ न्यायालय के जजों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही है। जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति भारत सरकार की तरफ से यानी कि भारत सरकार की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। जो एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है, महाधिवक्ता, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। ये अटॉर्नी जनरल है, ये एडवोकेट जनरल हैं, ठीक है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं और जो एडवोकेट जनरल होते हैं महाधिवक्ता, ये राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो न्यायवादी नहीं होगा, यहां पर महाधिवक्ता होता, तब यह आंसर ठीक हो जाता। राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? देखिए, राज्यपाल का जो प्रमुख सलाहकार होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लगा था? देखिए, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था ये 27 मार्च 2016 को लगाया गया था। दोनों ऑप्शन यहां पर सेम हो गए हैं, आपको डेट सहित याद रखना है। 27 मार्च 2016 को पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत, ठीक है। और ये कब से कब तक रहा? तो देखिए, 27 मार्च से लेकर ये पहले आपके 21 अप्रैल तक रहा और फिर 22 अप्रैल से शुरू होकर ये 11 मई तक रहा। बीच में एक दिन के लिए दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे हरीश रावत, लेकिन फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा और दोबारा से फिर राष्ट्रपति शासन लगा। कुल ये राष्ट्रपति शासन 46 दिन का राष्ट्रपति शासन था, 27 मार्च से लेकर 11 मई तक। उत्तराखंड की मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद होती है, इनका प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हमने ऊपर राज्यपालों के बारे में बात कर ली, अब हम सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे इनका नाम था नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने और ये 2001 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं भगत सिंह कोश्यारी, 2001 से लेकर 2002 तक रहे। तीसरे मुख्यमंत्री और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं नारायण दत्त तिवारी। इनसे पहले जो दोनों थे नित्यानंद स्वामी और भगत सिंह कोश्यारी, दोनों अंतरिम मुख्यमंत्री थे। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा आप बताएंगे एनडी तिवारी, ठीक है। तीसरे नंबर के थे, 2002 से लेकर 2007 तक ये उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया और वर्तमान में भी ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 वर्ष अपने पूरे किए। उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री बने भुवन चंद खंडूरी, 2007 से लेकर 2009 तक ये उत्तराखंड के सीएम रहे। फिर आए रमेश पोखरियाल निशंक, 2009 से लेकर 2011 तक ये उत्तराखंड के 5वें नंबर के मुख्यमंत्री रहे। छठे नंबर पर जो भुवन चंद खंडूरी थे उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया गया। 7वें मुख्यमंत्री थे विजय बहुगुणा, ठीक है। 8वें मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। उनके बाद 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत आए। 10वें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत बने। 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने 2021 में शपथ ली थी और अभी 23 मार्च 2022 में उन्होंने 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है, ठीक है। तो दूसरी बार बने हैं, तो 12वें नंबर के अभी वो मुख्यमंत्री हैं। ये सारा टाइम आपको याद रखना है। यहां पर आपसे क्वेश्चन बनता है सबसे कम दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे थे। देखिए, वैसे तो तीरथ सिंह रावत को माना जाता है कि वो 110 दिन तक रहे थे, 116 दिन तक रहे थे, लेकिन अगर हम टेक्निकल तौर पर देखें तो बीच में जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो हरीश रावत 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। तो आपको दोनों याद रखना है, ऑप्शन के आधार पर आपको टिक करना है।
इसी प्रकार राज्यपाल को लेकर आपसे पूछा जाता है कि सबसे कम अवधि तक राज्य के राज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम है BL जोशी। जो तीसरे नंबर के राज्यपाल थे, ये सबसे कम समय के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न बन जाते हैं। उत्तराखंड के मंत्रीगण किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? देखिए, जो उत्तराखंड में मंत्री परिषद है या मंत्री होते हैं जो भी, वो किसकी इच्छा पर अपने पद पर बने रहते हैं? राज्यपाल की इच्छा पर। ठीक है, इसीलिए आपको एक क्वेश्चन याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है? अगर आपसे पूछा जाए जो ये मंत्री परिषद होती है ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है, अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए तो आप बताएंगे विधानसभा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, अगर सामूहिक जोड़ दे तो भी आप विधानसभा बताएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो ये जोड़ देता है कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो राज्यपाल के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड के प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पे राज्यपाल के प्रति होते हैं, राज्यपाल जब चाहे इनको हटा सकता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, लेकिन सामूहिक रूप से ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उत्तराखंड की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो सामूहिक लिखा है, आम बताएंगे राज्य विधानसभा। ठीक है, और अगर यहां पर होता व्यक्तिगत रूप से तब हम बताते राज्यपाल। यही रूल केंद्र में भी लागू होता है। लोकसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जो मंत्रिपरिषद है, हमारा कैबिनेट मंत्री जो होते हैं, पूरी की पूरी मंत्रिमंडल, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन अगर व्यक्तिगत की बात करें तो वो सारे मंत्री किसके प्रति हैं? राष्ट्रपति के। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? देखिए, उत्तराखंड की मंत्री परिषद में मैक्सिमम 12 मंत्री हो सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर यहां पर होगा और आपको इसे याद रखना है। मिनिमम 12 मंत्री होने चाहिए किसी भी कैबिनेट में, किसी भी राज्य में। मैक्सिमम की बात करें तो कुल सीटों का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कम से कम 12 तो होने चाहिए, और अगर आपको ज्यादा बनाने हैं तो 15% से ज्यादा आप नहीं बना सकते। ये डिसाइड कब किया गया था? ये जो फिक्स किया गया था कि इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, ये फिक्स किया गया था 2003 में। 91वां संविधान संशोधन होता है और इसके तहत ये डिसाइड किया गया कि मिनिमम मंत्रियों की जो संख्या होगी वो 12 होगी और अधिकतम 15% तक होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपकी लिस्ट यहां पर देख सकते हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और जो उनके पास विभाग हैं और जो अन्य कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास कौन कौन से विभाग हैं। 29 मार्च 2022 का ये डेटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाते हैं कौन मंत्री किस विभाग का है, तो आप यहां पर पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है उसे मुख्य सचिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो राज्य के पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान की बात करें तो सुखबीर सिंह संधू यानी SS संधू उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं। उत्तराखंड में कितने मंडलायुक्त की नियुक्ति की गई है? तो 2 ही मंडल हैं, 2 ही मंडलायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, कुमाऊं मंडलायुक्त और गढ़वाल मंडल आयुक्त। उत्तराखंड के प्रत्येक विभागों के सचिव को क्या कहा जाता है? देखिए, जो सचिवालय का है, जो वहां का मेन है, उनको तो हमने बोल दिया मुख्य सचिव। हर विभाग का जो सचिव होता है उसे शासन सचिव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है या उनकी नियुक्ति का प्रावधान है? तो यह है आर्टिकल 165। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो न केवल उत्तराखंड के लिए, किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी। उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? देखिए, उत्तराखंड के जो पहले महाधिवक्ता थे इनका नाम है ललिता प्रसाद नैथानी। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ललिता प्रसाद नैथानी को लेकर और मेहरबान सिंह नेगी को लेकर के। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य बना था तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष भी अंतरिम थे, मुख्यमंत्री भी अंतरिम थे। ठीक है, इसी प्रकार जो अंतरिम सरकार थी
उसमें महाधिवक्ता कौन थे? ललिता प्रसाद नैथानी। और जो पहली निर्वाचित सरकार आई उसमें कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। ठीक है, तो अगर आपसे सिर्फ ऐसा पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं दिया जाता कि निर्वाचित सरकार के पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो जब तक वो ना पूछा जाए, अगर सिर्फ सिंपल पूछा जाता है पहले कौन है, तो आप ललिता प्रसाद नैथानी को ही बताएंगे। जैसे अगर आपसे जब तक नाम लेकर नहीं पूछा जाता कि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तब तक हम क्या बताते हैं? पहले मुख्यमंत्री कौन है? नित्यानंद स्वामी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहां पर आपको क्लियर करना है। जो अंतरिम सरकार थी उसमें कौन थे? ललिता प्रसाद नैथानी। जो निर्वाचित सरकार आई पहली उसमें कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। वर्तमान में कौन है? SN बाबुलकर। निम्न में से कौन सी योग्यता महाधिवक्ता नियुक्त होने के लिए आवश्यक है? तो देखिए, महाधिवक्ता बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष से अधिक समय से वो न्यायिक कार्य से जुड़ा होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वो अधिवक्ता के रूप में काम करना चाहिए। तो उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महाधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा सकता? देखिए, केंद्र में जो हैसियत अटॉर्नी जनरल की है, महान्यायवादी की है, वही हैसियत राज्य में महाधिवक्ता की है। ये राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या क्या है? यहाँ पर विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देना, राज्य विधानमंडल की बैठकों में शामिल होना, राज्य विधानमंडल में बोलना, चर्चा में बात कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं वहां पर, लेकिन मतदान का अधिकार इनको नहीं होता है। जैसे महान्यायवादी हैं, संसद की जो प्रोसेस है उसमें वो भाग ले सकते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। वही महाधिवक्ता का है, भाग ले सकते हैं चर्चा में, विषयों पे अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑप्शन डी। विधायिका के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए, विधायिका के अंतर्गत मंत्री परिषद को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विधायिका या विधानमंडल की बात करें तो 3 अंगों से ये बनती है। एक, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जरूरी नहीं है विधान परिषद हर राज्य में हो, तो ज्यादातर राज्यों की जो विधान मंडल है वो राज्यपाल और विधानसभा को मिलकर बना होता है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उत्तराखंड का विधानमंडल कैसा है? तो मैंने अभी यह बताया, विधानमंडल राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिलकर बनता है। अगर विधान परिषद नहीं है तो विधानमंडल कैसा होता है? एक सदनीय होता है, तब इसमें केवल राज्यपाल और विधानसभा होती हैं। तो उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। ठीक है, विधानमंडल में किसका स्थान सर्वोच्च होता है? तो विधानमंडल में जो सर्वोच्च होता है वो राज्यपाल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। हम यहाँ पर जो इन पर अभी सदस्य हैं वो भी बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको अलग अलग जगहों पर इनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उत्तराखंड में वर्तमान में लोकसभा की 5 सीटें हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हरिद्वार लोकसभा सीट, अल्मोड़ा लोकसभा सीट है। ठीक है, अल्मोड़ा को याद रखना, यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इनके अलावा पौड़ी, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल, तो ये 5 लोकसभा सीटें हैं वर्तमान में उत्तराखंड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हरिद्वार से कौन है सांसद अभी वर्तमान में? जो 17वीं लोकसभा चल रही है 2019 में जिसके चुनाव हुए थे, तो हरिद्वार से हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अल्मोड़ा से कौन है? अल्मोड़ा से हैं अजय टम्टा। ठीक है, पौड़ी से कौन है? पौड़ी से हैं तीरथ सिंह रावत, उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री। नैनीताल से कौन है? नैनीताल से हैं अजय भट्ट, केंद्र में ये रक्षा राज्य मंत्री हैं। और टिहरी गढ़वाल से कौन है? तो माला राज्य लक्ष्मी हैं, वो टिहरी गढ़वाल से वर्तमान में सांसद हैं। ये 5 नाम आपको याद रखने हैं फैक्ट के साथ। उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा की यहां पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा की यहां पर 3 सीटें हैं। कौन कौन राज्यसभा सदस्य हैं अभी वर्तमान में उत्तराखंड से? तो देखिए, एक का नाम है नरेश बंसल, राज्यसभा सदस्य हैं राज्य से। ठीक है, दूसरे हैं अनिल बलूनी और तीसरी हैं कल्पना सैनी। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि बताइए इनमें से कौन राज्यसभा का सदस्य नहीं है या है? तो नरेश बंसल, अनिल बलूनी, कल्पना सैनी। विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अब हम विधानसभा से जुड़े हुए प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। अभी तक हमने लोकसभा, राज्यसभा सारे को कवर किया है, अब हम विधानसभा के बारे में बात करेंगे। विधानसभा का गठन जो होता है यह आर्टिकल 170 के तहत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
उत्तराखंड के गठन से पूर्व विधानसभा और विधान परिषद की कितनी सीटें यहां पर थी। जो यूपी का ये वाला इलाका है जिसको अलग करके उत्तराखंड बनाया गया, तो बनाने से पहले यहां पर 22 विधानसभा की सीटें थी और 9 विधान परिषद की सीटें थी। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है कि राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में विधानसभा की कितनी सीटें थी, तब आप बताएंगे 22। विधान परिषद की कितनी थी, तब आप बताएंगे 9। विधानमंडल की कितनी थी, तब आप बताएंगे 31। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं। तो जनता के द्वारा 70 चुने हुए होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 70 ही विधानसभा सीटें हैं, सभी के सभी जनता के द्वारा चुनकर आते हैं। 71 भी हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय से भी एक को चुना जाता है, लेकिन अब वो पद समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद राज्यपाल कौन सी अनुसूची के तहत शपथ दिलाता है। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी व्यक्ति यहाँ पे शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कौन सी अनुसूची है जो शपथ के बारे में बताती है, अनुसूची 3। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, उत्तराखंड की जो पहली विधानसभा थी उसके अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। ये अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रकाश पंत। अगर आपसे नाम लेकर पूछा जाएगा कि पहले निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे यशपाल आर्य। ठीक है, तो यहां पर ये आपको याद रखना है, बहुत बारी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन बच जाए, कुछ ना पूछे, सिर्फ बोले पहले बताइए पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप प्रकाश पंत का ही नाम बताएंगे। अगर नाम लेकर पूछेगा निर्वाचित बताइए, पहली विधानसभा के बताइए, तब आप बताएंगे यशपाल आर्य। वर्तमान में 5वीं विधानसभा चल रही है। सभी विधानसभा अध्यक्षों के बारे में एक बार जल्दी से नाम उनके जान लेते हैं। अंतरिम विधानसभा में कौन थे, प्रकाश पंत। जो पहली विधानसभा चुनकर आई 2002 में, उसमें कौन थे, यशपाल आर्य। जो दूसरी विधानसभा चुनकर आई 2007 में, उसमें कौन बने थे, हरवंश कपूर। जो तीसरी विधानसभा चुनकर आई 2012 में, उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल यहां पर विधानसभा अध्यक्ष बने। चौथी विधानसभा जो 2017 में चुनकर आई, उसमें प्रेमचंद अग्रवाल बने। 5वीं विधानसभा जो अभी 2022 में चुनकर आई है, रितु खंडूरी यहां पर विधानसभा अध्यक्ष बनी है, और रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली राज्य की पहली महिला भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड की विधानसभा में अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। तो उत्तराखंड की विधानसभा में ही नहीं, पूरे भारत में जितनी भी विधानसभा हैं, जितने आपके जो अलग अलग राज्यों में हैं, उन सभी में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 178 के तहत। उत्तराखंड की विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर होता है। तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मत अधिकार के आधार पर होता है, यानी कि 18 वर्ष का जो ऊपर का आयु का व्यक्ति है, वो राज्य का व्यक्ति इसमें मतदान करता है और उसी के द्वारा फिर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, तो वयस्क मत अधिकार पर। उत्तराखंड राज्य विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड की ही बात करें, अगर हम पूरे भारत की भी बात करें, किसी भी विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। हालांकि इसके कुछ अपवाद है, जैसे गोवा में केवल 40 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन ये आपको डाटा याद रखना है। मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। उत्तराखंड में भी मिनिमम कितने होने चाहिए, 60 होने चाहिए, हैं कितने, 70 हैं। ठीक है, ये क्लियर है। जो ये सीटों का आवंटन किया गया है राज्यों का विधानसभाओं में, लोकसभा में सांसदों का, ये सब 2026 तक फिक्स रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और ये जो सीटों का आवंटन किया गया है, ये किस जनगणना के आधार पर किया गया है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। ठीक है, एक वर्ष में विधानसभा का सत्र कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। देखिए, विधानसभा के सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप कभी भी नहीं होना चाहिए। तो एक साल में कम से कम 2 बैठक आपको बुलानी ही होंगी, 2 सत्र आपको बुलाने ही होंगे। आमतौर पर 3 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा की आरक्षित 15 सीटों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल कितनी सीटें हैं।
उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 15 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं, और 55 सीटें यहां पर जनरल हैं। ठीक है, इन 15 विधानसभा सीटों में से 13 विधानसभा की जो सीटें हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। ओबीसी के लिए उत्तराखंड में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2। ये 2 आपसे बहुत बार पूछी जाती है। कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं? एक है देहरादून की चकराता और एक है उधम सिंह नगर की नानक मत्ता। ठीक है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो कितनी सीटें हैं? जनजाति की बात हो रही है, एसटी की बात हो रही है। एसटी के लिए केवल 2 हैं, चकराता और नानक मत्ता। नेक्स्ट है, उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? हमने ऊपर बात करी कि जब राज्य नहीं बना था तो यहां पर कितनी सीटें थी। तो यहां पर विधान परिषद की 22 सीटें थी, विधानसभा की यहां पर विधान परिषद की यहां पर 9 सीटें थी और विधानसभा की यहां पर 22 सीटें थी, यानी कि टोटल 31 थी। लेकिन जब राज्य बन रहा था, राज्य गठन की तैयारियां चल रही थी, तो विधान परिषद के 9 में से 1 सदस्य का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया। यहां पर सदस्य बच गए 8। 22 विधानसभा 8 ये को मिलाकर अंतरिम विधानसभा का गठन 30 सदस्यों के साथ किया गया था। तो अंतरिम विधानसभा में कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। अगर बात की जाए, जैसा हमने ऊपर देखा, गठन से पहले विधानसभा की सीटें कितनी थी? तो 22 थी। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जैसे ऊपर बताया, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। उत्तराखंड में विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा पूरी होनी चाहिए? आपके पास उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी उम्र 25 वर्ष के ऊपर है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। लोकसभा के लिए भी आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा बैठक के लिए कम से कम कितने उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? तो देखिए, विधानसभा में कम से कम, देखिए, आपको कुल विधानसभा का 1/10 होने चाहिए और कम से कम ये कभी भी 10 से नीचे नहीं होने चाहिए। जैसे उत्तराखंड का हम बात करें, 70 विधानसभा सीटें हैं, इसका 1/10 निकालिए, 7 सदस्य होने चाहिए इस रूल के मुताबिक। लेकिन दूसरा रूल ये है, कभी भी 10 से कम भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों यहां पर लागू होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जब आपसे ऐसा पर्टिकुलर नाम लेकर पूछा जाएगा तब आप बताएंगे यशपाल आर्य। यश प्रकाश पंत अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे। उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा का चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो पहला विधानसभा का चुनाव जाहिर सी बात है 2002 में हुआ। डेट आपको याद रखनी है, 14 फरवरी 2002 को पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था। उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें जो पहले विधानसभा चुनाव हुए थे 2002 में, इसमें कितनी महिलाएं जीत कर आई थी? इसमें 4 महिलाएं जीतकर आई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं जो दूसरी विधानसभा थी 2007 की, उसमें कितनी महिलाएं जीती? उसमें भी 4 महिलाएं जीती। बात करें जो तीसरी विधानसभा आई 2012 में, इसमें कितनी महिलाएं यहां पर जीती थी? इसमें 5 महिलाएं जीती। 2017 में कितनी महिलाएं जीती? 2017 में भी 5 महिलाएं जीती। और जो 2022 के चुनाव हुए हैं यहां पर 8 महिलाएं जीती हैं। ये नंबर आपको याद रखना है, पूछा जाएगा सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक 2022 में है। राष्ट्रीय आपातकाल स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, विधानसभा की जो अवधि होती है, जो सामान्यतः 5 वर्ष की होती है, इसको आप 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं और 1-1 वर्ष करके आप इसे 3 बार बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यानी कि 3 साल बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1-1 वर्ष करके। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में दूसरी विधानसभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो पहली विधानसभा के चुनाव जो हुए ये आपके 14 फरवरी 2002 में हुए थे। दूसरी विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं ये 21 फरवरी 2007 में हुए थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की दूसरी निर्वाचित विधानसभा के दौरान निम्न में से कौन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री ND तिवारी, दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री थे भुवन चंद खंडूरी।
उत्तराखंड में किस विधानसभा के कार्यकाल में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था? तो 46 दिन का राष्ट्रपति शासन तीसरी विधानसभा के दौरान लगा था। ठीक है, 2012 में तीसरी विधानसभा आती है, 2017 तक रहती है और इसी में पहली बार राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज का। आज हमने यहाँ पर ये 26वां पार्ट को कवर किया। उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को हमने यहाँ पे देखा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेटेस्ट डाटा के साथ हमने कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और कितना स्कोर आपका यहाँ पे रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।